अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र और हरियाणा, इनके अलावा बाकी 17 राज्य ऐसे होंगे जिनका कार्यकाल 3 साल से भी कम का रहा होगा। 240 का नाच रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी के भी अब समझ में आ चुका है और देश के भी समझ में आ चुका है कि जो 2024 में गलती हो गई थी। तो उसका रामनाथ कोविंद ने उसका पूरा ड्राफ्ट तैयार किया है और रामनाथ कोविंद को आप राष्ट्रपति के रूप में मत देखिए। इसका मतलब समझा जा सकता है कि यदि 2027 में चुनाव हुआ तो ये जो नैरेटिव खलिहरों का बन रहा है वो सब खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, अब तो बहुत कुछ ऐसा हो रहा है सर। एकाएक राहुल गांधी, मैंने अभी कई शो किए, राहुल गांधी एकाएक जिसने जगदीप धनखड़ का मजाक उड़वाया, वो टीएमसी के गुंडे के द्वारा मजाक उड़वाते हुए, वो जो अविश्वास प्रस्ताव राज्यसभा के सभापति के लिए ला रहा था, वो एकाएक ओम बिरला के पास जाकर के नाक रगड़ के गिड़गिड़ा के आया। हम सदन चलाना चाहते हैं, हम संविधान पे बहस चाहते हैं। राहुल गांधी का गिड़गिड़ाने के अलग अलग पक्ष हैं, लेकिन सरकार ने तैयारी कर ली है कि वो 1 नेशन 1 इलेक्शन, मतलब इस देश में एक साथ चुनाव होगा। ये बार बार देखिए, अभी जून में लोकसभा का चुनाव हुआ, अगस्त में मेरे ख्याल से हरियाणा में चुनाव हुआ और उसके बाद नवंबर में महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा है, फिर फरवरी में दिल्ली में चुनाव होगा, फिर उसी साल बिहार में चुनाव होगा। हमेशा चुनाव का मौसम, करोड़ों अरबों की खर्चे, और उसके बाद इन लेफ्ट लिबरल गिरोह का ये एजेंडा कि सरकार चुनाव के लिए ऐसा कर रही है। अब जो सरकार, ये मोदी सरकार का पहले का प्लानिंग है, ये शुरुआती प्लानिंग है, इतनी इसमें समय लगा दिया गया, माहौल देश में बनाया गया। ये 1 नेशन 1 इलेक्शन ऐसा क्यों लग रहा है कि सरकार 2027 के लिए एक बड़ा प्लानिंग कर रही है? हाँ, ये मुझको लगता है कि लोकसभा का चुनाव, मध्यावधि चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कराएंगे, उससे उनके कई लाभ हैं, उनको कई लाभ मिलेंगे। लेकिन जब पहले मैं जो 2027 की डेट दे रहा हूँ, क्यों दे रहा हूँ उसको दर्शक समझे कि 2029 में जिस समय लोकसभा का चुनाव ड्यू होगा, उस समय अगर वो चुनाव कराएंगे तो केवल छह स्टेटें ऐसी हैं जिनको आप कह सकते हैं कि जो बिल्कुल टाइम पे चुनाव होंगे। उसके अलावा कि ये 6 स्टेटें हैं कि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र और हरियाणा, इनके अलावा बाकी 17 राज्य ऐसे होंगे जिनका कार्यकाल 3 साल से भी कम का रहा होगा। 3 साल से भी कम उनका समय होगा और उनके चुनाव कराने के लिए उनको भंग करके उनके चुनाव दोबारा कराने पड़ेंगे। लेकिन अगर 2027 में कराते हैं तो एक भी स्टेट ऐसी नहीं होगी जो 3 साल से कम के समय में उसको भंग किया जाए। सब 3 साल या उससे ज्यादा शासन वो कर चुकी होंगी, तो साल 1.5 साल का समय लगेगा। तो उनको जब एक साथ चुनाव कराना है तो 2027 दिसंबर में कराएं या जनवरी में कराएं, 28 के जनवरी में कराएं, तो 2027 सबसे माकूल। तो एक कारण मैंने बताया कि केवल तो इन 6 राज्य जो है इनका थोड़ा होगा, बाकी सबका एक तरह से किसी का साल भर, किसी के 6 महीने, इस तरह से कम ज्यादा करके 27 का मामला सबसे अनुकूल बन रहा है। अगर 2029 में जाएंगे तो इन 6 राज्यों को छोड़कर बाकी सारे राज्य, 17 राज्य ऐसे होंगे जो 3 साल से भी कम जिनकी सरकारें होंगी, तो वो ज्यादा चीख पुकार मचाएंगे, ज्यादा हल्ला मचाएंगे। तो पहले तो ये कारण समझिए। और उसके अलावा ये जो 240 का नाच रहे हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी के भी अब समझ में आ चुका है और देश के भी समझ में आ चुका है कि जो 2024 में एक गलती हो गई थी, उस गलती को सुधार करने के लिए और पूर्ण बहुमत के लिए नरेंद्र मोदी 2027 में चुनाव करवा सकते हैं। और इसीलिए इतनी जल्दी के साथ अब उन्होंने प्रस्ताव मंत्रिमंडल ने पास कर दिया और संभवतः इसी सत्र में वो लोकसभा में पेश हो जाएगा और अगले सत्र तक इसको, बजट सत्र में इसको पास कराने की पूरी तैयारी केंद्र सरकार कर रही है। तो आप इस बात को मान कर चलिए कि संभवतः लोकसभा का चुनाव, हम लोग 2029 की बात कर रहे थे, लेकिन अगर ये कानून बना तो उसका कारण मैंने बताया कि वो समझिए कि 2027 के अंत तक हम वो चुनाव देखेंगे। मतलब ये प्लानिंग, इसका मतलब ये 1 नेशन 1 इलेक्शन जो एक तरह से मोदी की शुरुआती प्लानिंग रही, इससे इस देश को मुक्त कराया जाए। और बड़ी स्ट्रेटेजिकली बताया जा रहा है कि कई लोग कह रहे हैं कि फिर यदि किसी राज्य में यदि मध्यावधि चुनाव के अवसर आ जाएंगे तो फिर क्या पूरे देश में एक साथ फिर चुनाव होंगे? कई सारे उसके लिए ऐसी व्यवस्था, ऐसा रूल लाया जा रहा है जो इस
तरह के सवालों का उसमें बेहतरीन जवाब होगा। उसका 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 रामनाथ कोविंद ने उसका पूरा ड्राफ्ट तैयार किया है। और रामनाथ कोविंद को आप राष्ट्रपति के रूप में मत देखिए। रामनाथ कोविंद 1977 में जब प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई हुआ करते थे, तब उनके लीगल एडवाइजर थे 77 से 79 तक। तो वो बड़ा ब्रेन है। अगर आप लॉ की बात करिए, कोई लो प्रोफाइल रहते हैं इसलिए उनका ज्यादा उसका जिक्र नहीं होता। और उन्होंने जो तैयार किया तो उसका उन्होंने जो जवाब है, बिल्कुल सही सवाल है लोगों का कि अगर बीच में कोई सरकार गिर जाती है, कुछ होता है तो क्या करेंगे। तो मध्यावधि चुनाव उस अकेले राज्य में होगा, लेकिन वो मध्यावधि चुनाव 5 साल के लिए नहीं होगा। नहीं होगा। जितनी अवधि बची है उस अवधि के लिए दोबारा चुनाव हो जाएगा। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। जैसे विधायक होता है कि किसी सीट के विधायक की डेथ हो जाती है तो उसका जो उपचुनाव में जीतता विधायक वो ये नहीं कहता कि मैं 5 साल रहूंगा। जब तक उसका कार्यकाल था तब तक ही वो बात रहेगी। अगला चुनाव उसी के साथ होगा जो शेड्यूल होता है। ये उसका बड़ा सीधा सा तरीका है। जवाब है, और जब सीधा सा जवाब है और सीधा समझने के लिए है कि भाई बहुत अच्छी बात आपने याद दिला दी कि विधायक जो यदि मान लीजिए कि 1 साल चुनाव का बचा हुआ हो, विधानसभा चुनाव, और विधायक मर जाता है, सांसद अकस्मात उनकी मौत हो जाती है, तो वहां जो उपचुनाव होता है वो 5 साल के लिए नहीं होता, बाकी बचे लोकसभा या विधानसभा सत्र के लिए होता है। तो ये रूल इसलिए इस देश को एक बड़े खर्च से, बड़ी तबाही से बचाने के लिए एक बड़ी, सिर्फ ये उद्देश्य पीएम का नहीं कि 2027 में हम सत्ता में आ जाएंगे, एक बड़ी प्लानिंग है और उसके तहत एक बड़ी योजना सरकार की है इस देश को तबाही से बचाने के लिए और इस तरह के चुनावी मकर जाल से बचाने के लिए। और इसको आप ये भी समझ लीजिए कि जब ये प्रावधान हो जाएगा तो फिर सरकारें गिरेगी भी नहीं, क्योंकि वो जो गिराने वाले हैं वो जान जाएंगे कि क्या फायदा गिराने पे, 2 साल बाद हमको चुनाव में जाना है। अभी ये सब खेल इसलिए होता है कि हम 5 साल राज करेंगे, तो 5 साल वाला खेल नहीं है। और ये स्ट्रेटजी सरकार की बहुत जबरदस्त है, क्योंकि अब मोदी सरकार को समझ में आ गया कि 2024 में जो जनता ने भी, कई बार होता है ना कि हम नोटा दबा देंगे, हम वोट नहीं करने जाएंगे, या फिर संघ ने जी भी स्ट्रेटजी अपनाई। ये बात संघ को भी समझ में आई, उसका जवाब संघ ने हरियाणा में दिया है, महाराष्ट्र में दिया है और पूरी तरह से इस तैयारी में है कि क्यों 2024 में एक छोटी सी गलती हुई। मात्र यदि सही मायने में कहा जाए तो महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, इन 2 राज्यों को यदि आप देख लीजिए, इन 2 राज्यों के परिणाम ने पूरी तरह से प्रभावित किया। इसका मतलब समझा जा सकता है कि यदि 2027 में चुनाव हुआ तो ये जो नैरेटिव खलिहरों का बन रहा है वो सब खत्म हो जाएगा। सब खत्म हो जाएगा और दूसरे 21-22 राज्यों में बीजेपी या उसके समर्थक लोगों की सरकार है, तो बड़ी आसानी से ये लागू हो जाएगा। और एक बार लागू हो गया तो फिर कोई समस्या नहीं आएगी। तो मुझको लगता है कि संभवतः 27 में लोकसभा का चुनाव मध्यावधि प्रधानमंत्री मोदी करवाएंगे। बाकी वो जब पूरा प्रारूप सामने आएगा, जब पास होगा तो समझ में आ जाएगा कब से लागू होना है उसको। नहीं तो इसमें तो मुझे लगता है कि ये जो लोग गुजरात, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र के लिए रो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट चले गए, कि उन्हें भी खुश होना चाहिए कि भैया 2027 में फिर से चुनाव हो रहा है। तो 99 को जो 240 से बड़ा समझने वाले वाला जो गैंग है उसे भी अवसर मिलेगा कि भैया वो सत्ता में आ जाए, और अधेर को मां के जिंदा रहते हुए सरकार बनाने का अवसर भी तो मिल रहा है, तो उसे भी तैयार होना चाहिए इसके लिए। ये इनके आग क्यों लगी है, ये क्यों परेशान है, ये इनको समझ मनी जी समझिए कि जिस समय वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ होंगे। तो बंगाल वाला जो क्षेत्रीय क्षेत्रफ है वो बंगाल के आगे कहीं अपने जाके टांग नहीं अड़ाएगा, या बिहार वाला महाराष्ट्र में जाके टांग, जैसे अभी पप्पू यादव लड़ाने चला गया था महाराष्ट्र, वहां किसी ने घास नहीं डाली, नहीं तो वहां जाके कूद रहा था। तो इस तरह की कूद फांद खत्म हो जाएगी, आप अपने राज्य में लड़े, क्योंकि अगर यहाँ से बैठे तो अपना घर छूट जाएगा। तो इनके इस तरह के अनर्गल हस्तक्षेप से भी मुक्ति मिलेगी। और ये इसीलिए बेचैन है कि अलग अलग समय चुनाव होते तो अलग अलग नेतागिरी करते थे, अब वो नेतागिरी खत्म हो जाएगी और देश कुछ महीने छोड़कर बाकी 5 साल काम के उसमें रहेगा। ये नहीं तो 365 दिन हर साल ये नेतागिरी और चुनाव के चक्कर में उलझे रहते हैं।